नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने एक प्रभावशाली और दमदार चेहरे को बिहार लाने का निर्णय लिया है। इस कदम को राज्य में न केवल अपराध नियंत्रण बल्कि राजनीतिक समीकरणों में भी बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की इस रणनीति से ये उम्मीद की जा रही है कि यह फैसला अपराध पर लगाम लगाने के साथ साथ प्रशासनिक सुधार और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ में सहयोगी मौजूद हैं प्रिया और प्रियंका। सबसे पहले हम प्रिया से पूछेंगे। प्रिया, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से गृह मंत्रालय ने बिहार में एक दबंग चेहरे को लाने का फैसला किया है, आखिर कौन है वो चेहरा, आप हमें जनता को बताइए। जी, वाकई वो चेहरा एक दमदार आईपीएस अधिकारी यानी कुंदन कृष्णन का है, जो कि कई बार बिहार में कार्य भी कर चुके हैं, जहां भी नियुक्त किए गए हैं। काफी दमदार के साथ, बुलंदी के साथ और कॉन्फिडेंशियल होकर के लगातार अपराधों को कम करने का कार्य किए हैं। आपको बता दी 1994 बैच के वो आईपीएस अधिकारी है। इसके साथ ही उन्होंने कई एसएसपी और बिहार के कहा जाए तो कई हेडक्वार्टर्स पर भी नियुक्त हुए थे, जिसको लेकर लगातार उनके बोल्ड फेस को लोग काफी पसंद करते हैं। और जो खौफिया दिमाग के होते हैं, अत्याचार अपराध करने वाले लोग हैं, उनके नाम से काफी डरते हैं। इतने दबंग अंदाज के वो जाने जाते हैं। हालांकि कुंदन कृष्णन, आपको बता दे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ग्राम से ही आते हैं, यानी नालंदा जिले के रहने वाले हैं वो। इसके साथ ही अब कयासों का बाजार लगाया है कि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुंदन कृष्णन को अब जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। बिहार में आएंगे और फिर से बिहार के कई कार्यों में बदलाव होंगे। इसके साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री के साथ अब बड़ी चुनौती को वो सीधा टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी हैं जो ना किसी से डरते हैं, ना ही वो किसी नेता से डरते हैं और ना ही अपराध करने वालों से डरते हैं। दमदार चेहरे हैं और देखा जाए तो उनके दबंगई इतनी चलती है कि उन्हें लगातार कई पदों पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन अभी जो गौर करने वाली बात है, आखिरकार उन्हें बिहार ही क्यों मिला है, क्योंकि बिहार में बढ़ते अपराध का ये निशानी है कि अब एक सच्चे और दमदार आईपीएस को बिहार नियुक्त किया गया है और लगातार वो कई कड़क सफाई के साथ अब अत्याचारों का भी खात्मा कर देंगे। जी प्रियंका, बिहार में बढ़ते अपराध को आप किस तरह से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये एक दबंग चेहरा है, ठीक है, तो सही में बिहार के लिए ये एक बहुत बड़ा दबंग चेहरे बनकर निकल के सामने आए हैं। और ये बिहार में आने वाले, जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, नीतीश सरकार पे भी कई विपक्ष पार्टी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन खबर आते रहती है कि कभी तेजस्वी तो कभी कोई विपक्ष के पार्टी नीतीश सरकार पे तंज कसते हैं कि जिस तरीके से बिहार में अपराध आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि ये अपराध को कंट्रोल करने के लिए इनको बिहार में बुलाया जा रहा है, मतलब अपराध और आगे ना बढ़े, कंट्रोल में रहे, बिहार अच्छे तरीके से सेफ रहे। ये दबंग चेहरा इन्होंने बहुत, मतलब ये तो फेमस है AK-47 के नाम से, क्योंकि ये AK-47 से सारे, मतलब जितने भी दबंग फेस हैं और जितने भी दबंग बिहार में भरे पड़े, उनसे भी ये आगे हैं। जी बिल्कुल। प्रिया जी, कुंदन कृष्णन का बिहार वापस आने का मेन कारण क्या है? देखिए, आपको बता दें कि नीतीश सरकार से पहले जब राष्ट्रपति शासन था, उस समय भी कुंदन कृष्णन को पटना के एसएसपी के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय भी वो लगातार अपने कार्यों के किए थे। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि बिहार में ही क्यों, तो ये सबसे बड़ा सवाल है तान्या जी। आपको बता दें, बिहार में बढ़ते अपराध ये निशानी बनाते हैं, साथ ही साथ सरकार और बिहार का नाम भी कहीं ना कहीं काफी नकारात्मक संदेश को जारी करता है। जब भी कहीं आप देखी होंगी बॉलीवुड फिल्म, भोजपुरी फिल्म, जब भी बिहार का नाम आता है तो बिहार का दबंगई के रूप में, अत्याचार के रूप में, अपराध के रूप में दर्शाया जाता है। तो जो ये बिहार को लेकर छवि बन गई है, उसे कम करने के लिए कुंदन कृष्णन जैसे ही आईपीएस अधिकारी अभी बिहार की जरूरत है। इसके बाद आपको हम एक घटना बताते हैं। 2002 का ये घटना है, छपरा जिले का है ये घटना, जब कुंदन कृष्णन वहां मौजूद थे और कहा जाए तो कुछ कैदियों के द्वारा, कुछ नहीं कहा जाए 1200 कैदियों के द्वारा जेल पर ही कब्जा कर लिया गया था। और इस दौरान कई पुलिसों पर अत्याचार किया गया था, कैदियों के द्वारा पथराव किया गया था, गोलीबाजी की गई थी और पूरा जेल को ही कब्जा कर लिया गया था।
उस समय कुंदन कृष्णन अकेले ऐसे पर्सन थे कि AK-47 ले जाकर उन तमाम कैदियों के साथ टक्कर किए थे और जीत भी हासिल किए। कैदी लोग उनसे डरे भी और सब शांतिपूर्ण रह गए। यानी आप देख लीजिए कि कुंदन कृष्णन इतने दमदार है, जहां पूरा जेल का कब्जा था वहां वो अकेले जाकर अपने कब्जे को अपने हाथ में ले लिया। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जहां 1200 कैदियों को जो सुधार सकता है, वो बिहार के छोटे मोटे अपराध करने वाले गुंडों को क्यों नहीं, जो लगातार कहा जाए लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर उंगली उठता है, अब वो भी नहीं उठेगा। क्योंकि कुंदन कृष्णन जब आ जाएंगे बिहार में धरातल पर कार्य होने लगेंगे, अत्याचारी और अपराधियों को तुरंत एक्शन में ले लिया जाएगा, तो ये काफी बिहार के लिए एक अच्छी संदेश होगी। इससे कई मामलों में लड़कियां भी सेफ रहेंगी, जो बिहार में महिलाओं के साथ छेड़ने के मामले आते हैं, कई यौन शोषण के भी मामले आते हैं। इन सब तमाम मुद्दों पर जब कुंदन कृष्णन बिहार आएंगे, लगातार एक एक चीजों को काफी कठिनाई और साथ ही साथ सख्ती के साथ पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं गुंडे जो हैं हमारे बिहार के, वो भी डर जाएंगे और इस तरह से अपराध भी कम हो जाएगा। क्योंकि आए दिन अपराध से ही नीतीश सरकार का घेराव हुआ है। नीतीश सरकार जो लगातार बिहार के विकास के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब भी बिहार में अपराध होता है, सीधा सवाल उनके सरकार पर उठता है, उंगली उनके सरकार पर उठती है, नीतीश कुमार पर उठती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये चुनौती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वह भेजे, गृह मंत्रालय तक भेजे, और गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया और पत्र जारी किया कि अब कुंदन कृष्णन की जरूरत है बिहार में, इसलिए वो बिहार आ रहे हैं। प्रिया, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो तरह से जो कुंदन कृष्णन है वो दबंग के नाम से काफ़ी फेमस माने जा रहे हैं, तो उनका जो दबंग अंदाज है वो बिहार में अब बढ़ते अपराधों पर किस तरह से लगाम लगाएगा? देखिए, साफ तौर पे ये देखा जाता है कि जैसे लोग होते हैं वैसे बर्ताव करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सीधे पड़ जाएंगे तो अपराधी आप पर और बढ़ चढ़ के अपराध करना शुरू कर देंगे, और यही अभी तक बिहार में होता रहा है। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर बार बार उंगली उठती है कि वही अपराध को बढ़ावा देते हैं, और नीतीश कुमार को ये दिखाया जाता है कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे रहे, शांति रहे, और यही कारण रहा कि बिहार में अपराध बढ़ते गया। इसलिए अब नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए, अत्याचार जो धब्बा लगता है नीतीश सरकार पर, उसे कम करने के लिए कुंदन कृष्णन आ रहे हैं। क्योंकि कुंदन कृष्णन वो दबंग है जो बिहार से अपराध को तो चुटकियों में खत्म कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको छपरा का वो जो घटना बताया, उस समय भी इनका नाम काफी चर्चे में रहा, और बिहार के अपराधी भी इनके नाम से काफी डरते हैं। यानी कि अपराधियों का जो झूठ होता है वो इनके नाम काफी चर्चाएं का विषय बना रहता है, इनके नाम से डरते हैं, और यही कारण रहा कि गृह मंत्रालय और किसी को नहीं बल्कि कुंदन कृष्णन को ही अभी बिहार भेज रहे हैं। और बिहार भेजने का मेन कारण ही है अपराध को कम करना। तो आप इसमें साफ जाहिर होता है कि कुंदन कृष्णन को उस काबिले तारीफ लोग मानते हैं कि अपराध का वो खात्मा कर सकते हैं, और कुंदन कृष्णन पूरी मजबूती के साथ बिहार लौटने वाले हैं, काफी खुश हैं बिहार वापस लौटने पर, और वो हमेशा से कहते रहते हैं कि बिहार मेरी भी मिट्टी है, तो मैं अपने मिट्टी की जनता के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। यानी वो जो पोस्ट पर है उस पोस्ट की मर्यादा को बरकरार रखते हैं। और नालंदा जिले के रहने वाले, ये तो साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते होंगे, और नीतीश कुमार की जो ये दाग लगती है अत्याचार अपराध मामले पर, उसे खत्म करने के लिए कुंदन कृष्णन ही एक सही रूप है। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन बिहार कैडर में वापसी कर रहे हैं, उनके बिहार कैडर में लौटने से ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अब बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगेगा, और शायद अब सुशासन की एक नई दिशा भी बिहार को मिल सकती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।